हम बात करेंगे प्लेजेंटा के बारे में कि क्या प्लेजेंटा से हम पता कर सकते हैं कि इट्स अ गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय, कि क्या इंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेजेंटा से ये होता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज मेरी वीडियो जो है वो ये है कि जो अपने प्लेजेंटा से हम क्या पता कर सकते कि हमारे गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। प्लेजेंटा पोस्टीरियर इंटीरियर जो होता है उससे क्या हम पता कर सकते कि क्या होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मॉमीज आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो कमिंग टू द पॉइंट, होता क्या है प्लेजेंटा, होता क्या है, और हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि प्लेजेंटा का रोल क्या होता है। तो जिस दिन से हम जान लेते हैं ना कि प्रेग्नेंट है, उस दिन से हमें लगता है कि ये अंत लास्ट किससे होने वाला है, बेबी बॉय से या बेबी गर्ल से। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, फादर और मदर, कोई भी घर के सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि घर जो हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा वो लड़का है या लड़की है। तो हम इंडिया में तो अपने ये चेक कर नहीं सकते क्योंकि बैन है ये। तो हम प्रिडिक्शन ही कर सकते, जो हमें जैसा बोलता है हम वो अपने से देखते हैं कि क्या वो हमारा मैच कर रहा है जो हमें बताया गया है। तो बस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही हम अपने 9 मंथ की जर्नी कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हमें रिजल्ट आता है इट्स अ गर्ल और अ बॉय। तो हम आज बात करते हैं कि क्या पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो पहले हम जानते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है। तो जब गर्भ में हमारा जो बच्चा रहता है, जो हम ऐसा कहते हैं जो हम खाते हैं वो हमारे बच्चे को मिलता है, तो वो रोल जो है ना प्लेसेंटा ही पूरा करता है। जितने भी हम खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी फूड बच्चे तक पहुंचता है ना वो प्लेसेंटा से ही पहुंचता है। तो ये मेन रोल होता है प्लेसेंटा का। सीधे भाषा में बोले तो हम जो भी खाते हैं वो जो उससे हमारे बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंच पाता है और जो फालतू रहता है वो बाद में निकल जाता है। तो प्लेसेंटा जो होता है ना 3 तरह का मतलब होता है। किसी का आप सुने होंगे इंटीरियर प्लेसेंटा का पोजीशन है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा का पोजीशन, और किसी का जो होता है ना लो लाइन होता है। तो जो लो लाइन वाला होता है ना उसको डॉक्टर काफी रिस्की बोलते हैं, उसमें ज्यादातर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, बहुत कुछ मतलब मान लो सीधे शब्द में कि जिसको लो लाइन वाले होते हैं ना उनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट भी डॉक्टर दे देता है। तो लो लाइन वाले जो प्लेसेंटा को पोजीशन होता है वो काफी रिस्की और काफी मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। बात आते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर का। तो इंटीरियर और वो उसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि पोस्टीरियर है तो हमारा बेटा ही होगा और इंटीरियर है तो हमारी लड़की ही होगी, क्योंकि मेरा जो था बॉय के टाइम पे तो था मेरा पोस्टीरियर और लेकिन तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे भी ऐसा ही था। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि इंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी और दूसरा है तो बेबी बॉय होगा। बिल्कुल आप प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग ये नहीं पता कर सकते हैं कि इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि जो है ना सबके बॉडी अलग अलग होते हैं, सबके फंक्शन अलग अलग काम करते हैं। तो एक किसी के भी सिम्टम से आप ये नहीं कह सकते कि आपका है तो मेरा भी है तो दोनों का सेम हो जाएगा तो बेबी गर्ल और बेबी बॉय ही होगा। क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं उसमें ना इंटीरियर वाले को भी बेबी बॉय होता है, पोस्टीरियर वाले को भी बेबी गर्ल हो जाती है। ऐसा नहीं कि पोस्टीरियर वाले को सिर्फ बॉय ही होता है और इंटीरियर वाले को गर्ल होता है। इससे हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि इट्स अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तो ये आज मैं साफ शब्द में बोलूं, मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस भी आते हैं कि मैम आपके ये थे तो क्या हुआ। फिर कोई कमेंट करता है कि मेरे तो पोस्टीरियर में बेबी गर्ल हुई थी। तो मैंने बहुत बारी बोल चुका है कि सबका सेम नहीं होता। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं यहाँ आती हूँ भाषण देने तो नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताती हूँ कि ये तो हम एक प्रिडिक्शन से ही सारी मदर्स यहाँ तक पहुंची है। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो प्रिडिक्शन ही था कि ये होता है तो बेबी गर्ल है, वही मैंने भी देखा। तो आज मेरे साथ जो हुआ मैं यहाँ, तो ये मैडम आ गई स्कूल से। तो फिर हम आते हैं कमिंग टू द पॉइंट। तो हम नहीं कह सकते ना कि इंटीरियर और पोस्टीरियर और लोअर लाइन के सिम्टम से बस हम ये पता नहीं कर सकते कि इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय।
तो फिर आगे बात करते हैं ना कि क्या मैं यही बोल रही थी कि प्रिडिक्शन से ही हमें भी हुआ है, प्रिडिक्शन से सारी दुनिया को हुआ है, इंडियंस को, क्योंकि इंडिया में तो कि बैन है, हम ये पता नहीं कर सकते कि चेक करा के कि गर्ल होने वाला है या बॉय होने, और आई थिंक कि बैन होने के बाद में ना ये और भी क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है। और एज अ मदर जिसके गर्ल होते हैं ना वो चाहते हैं मेरे बॉय हो जाए, उसके लिए प्रिडिक्शन करते हैं, और जो उसके बॉय होते हैं उनको गर्ल ऑफकोर्स चाहिए होता है तो वो उनके लिए करते हैं। तो आप सबके अलग अलग है, मेरे अलग, आपके अलग, सबके अलग अलग होते हैं। तो एक प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग हम नहीं चेक कर सकते कि इट्स अ गर्ल और अ बॉय। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू प्लेसेंटा आप ये पता नहीं कर सकते, बट इन मेनी ऑफ द केसेस मैंने ऐसा देखा है कि पोस्टीरियर वाले को ज्यादा लड़का होता है। ये मेरे मैंने जो सुना है ना उस पे मैं ये लास्ट में ऐड कर रही हूँ कि पोस्टीरियर वाले को चांसेस मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अगल बगल जो है ना उनको लड़का ज्यादा हुआ और इंटीरियर वाले को लड़की हुई है। और अगर आपको सिम्टम्स जानने हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय को, तो आई से कि जो घर में दादी नानी होती है ना उनकी जो वो मिथ्स होते हैं ना, वो जो प्रिडिक्ट करते हैं ना उनके 100% राइट होते हैं। मेरे केसेस में तो बहुत ही हुआ था। मेरी जब बेबी गर्ल थी ना तो मैं ऐसे ही रहती थी। बेबी बॉय के टाइम में ना मैं थोड़ा पैर ऊपर करके, एड़ी जो होता है ना वो मैं ऊपर करके चलती थी। तो मुझे किसी ने हॉस्पिटल में ही मैं चेकअप के लिए गई थी ना, तो मेरी मम्मी से एक वहां अम्मा जैसे बैठे थे तो वो बोली ना कि इसको पक्का बेटा होगा, और होने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने बोला था ना कि बेटा होगा। तो ऐसे बहुत सारे है ना जिससे आप मिला सकते हो ना कि एक बॉय के सिम्टम्स से, क्योंकि उनकी एज हो जाती है, उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे केसेस देखे, तो उससे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। जैसे कि आपकी जो नाभि की लाइन होती है ना वो बहुत ही जरूरी होता है। अगर वो ब्लैक डार्क और लंबा हुआ ना तो वो बेबी बॉय के रहते हैं चांसेस। निपल्स के कलर आपके अगर ब्लैक डार्क ब्राउन टाइप हो जाते तो भी वो भी बेबी बॉय के ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे है ना, हेयर अच्छे हो गए, आपके फेस अच्छे हो गए, आपकी जो नोज है वो ब्रॉड हो गए, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ना बेबी बॉय के होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा है बेबी बॉय के, तो मे बी आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स आपसे मैच होते होंगे, तो मे बी तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि अकॉर्डिंग टू प्लेसेंटा हम ये पता नहीं कर सकते कि इट्स अ बेबी बॉय और इट्स अ बेबी गर्ल। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट भी किए हैं जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगी, आप उससे देख लेना और आप पता कर सकते हो कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या होते हैं और बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या होते हैं। जो मेरे सिम्टम्स थे मैंने वही शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।